मेरे बच्चों, बेटे आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने एक सिंपली बात पढ़ रखी है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब हम लोगों को पता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन था जिस न्यूट्रिशन के अंदर, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करता है, उसको हम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला करते हैं। जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मोस्टली वो प्लांट्स के अंदर होता है। ये एक तरीके से मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसके अंदर फूड अपने आप प्रोड्यूस करना पड़ता है ऑर्गेनिज्म को। तो बेटे हमने जब प्लांट के ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो प्लांट जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते, तो हम लोगों को एक बात पता है, प्लांट फूड प्रिपेयर करने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट सिंथेसिस करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, फूड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फूड सिंथेसिस करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो बेटे, फोटो एक्चुअली दो वर्ड है, एक फोटो है, एक सिंथेसिस है। फोटो और सिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटो मतलब एक तरीके से क्या होगा, फोटो होता है फोटोन। फोटोन क्या होते हैं? फोटोन वो एनर्जी पार्टिकल होते हैं जो एक तरीके से एनर्जी कैरी करते हैं लाइट की। मतलब लाइट इज मेड बाई सम एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। कहने का मतलब ये है कि जो फोटो वर्ड है ये हमेशा लाइट को रिप्रेजेंट करता है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बिल्डअप करना, टू बिल्डअप। आपने कोई चीज बनाई है उसको सिंथेसिस बोलते हैं हम। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि भाई फूड प्रिपेयर करना, फूड बिल्डअप करना बाय यूजिंग लाइट, बाय प्लांट्स, उसको हम एक तरीके से फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है कि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट लाइट एनर्जी को, जो सन की लाइट एनर्जी है, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं प्लांट, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग सम रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कौन कौन? CO2 है, वाटर है, इस तरह के कुछ सब्सटेंस हैं जिनका इस्तेमाल करता है प्लांट ताकि वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सके? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी का मतलब यहां पर क्या है? केमिकल एनर्जी का मतलब यहां पर एक तरीके से फूड है। फूड मतलब कौन है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज मतलब कौन है? C6H12O6 है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। मतलब एक तरीके से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो यहां पर हम बोलते हैं एक तरीके से कौन सी प्रोसेस है? ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कौन है? यहां पर फूड की बात कर रहे हैं हम। केमिकल एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स। तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर जब नॉर्मली जब हम एक रिएक्शन लिखते हैं इसकी, नॉर्मली क्या होता है कि जो प्लांट है अपने पास, ये प्लांट है, ये मैं इसको प्लांट मान के चले हम, ये इस प्लांट के अंदर मान लिया अपने पास कोई लीफ है, ये वाले प्लांट का हमने लीफ एज्यूम कर लिया। जो प्लांट का जो लीफ है ये एज्यूम कर लिया, मान लिया अपने पास सोइल है, ये नीचे इसकी रूट्स हैं, और यहां से हमें एक बात पता हुई, जो स्टेम के थ्रू एक वेस्कुलर बंडल होता है, जाइलम बोलते हैं इसको हम, ये मान लिया अपने पास ये जाइलम है। जाइलम क्या है कि वेस्कुलर टिश्यू होता है जो वाटर कंडक्शन का काम करता है, सभी को पता है, आप लोगों ने पहली क्लास, छोटी क्लास में पढ़ रखा है। जो लीफ होगा बेटा, लीफ के अंदर क्या होते हैं? लीफ के अंदर होते हैं स्टोमेटा, लीफ के अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट। तो होगा क्या कि जो लीफ है ना, ये क्या होगा, जब सन की लाइट फॉल करती है,
ये मान लें अपने पास सन है, सन की लाइट लीफ पे फॉल करती है, सोलर एनर्जी फॉल करी। सोलर एनर्जी को यहाँ पर इसके अंदर कौन है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल उस सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। प्लांट क्या करेगा, सोलर एनर्जी तो लीफ ने ट्रैप कर ली, साथ में प्लांट को CO2 मिलेगी। CO2 एटमॉस्फेयर से CO2 लेगा प्लांट, वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर जाएगी। और प्लांट को चाहिए वाटर, वाटर आएगा किसके थ्रू, वाटर आएगा सोइल से, सोइल से किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। यहाँ पर रूट्स वगैरह होंगी, रूट्स वाटर का एब्जॉर्ब करेंगी, वो वाटर क्या करेगा जाइलम के थ्रू ऊपर जाएगा, लीफ के अंदर जाएगा। एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटे, तो मतलब मेनली जो रॉ मटेरियल जो प्लांट को चाहिए, रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्लांट को जो रॉ मटेरियल चाहिए फूड प्रिपेयर करने के लिए, एक तो चाहिए CO2, वो कहाँ से मिल गई, एटमॉस्फेयर से। एक चाहिए उसको वाटर, वो कहाँ से मिल गया, सोइल से मिल गया, रूट्स के थ्रू, जाइलम के थ्रू पहुंच गया लीफ के अंदर। और वो एडिशनल हेल्प किसकी चाहिएगी, स्टोमेटा की एडिशनल हेल्प चाहिएगी, क्लोरोफिल की उसको एडिशनल हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ओवरऑल जब ये इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करते देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, प्लांट क्या करता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है, CO2 लिया, साथ में उसने लिया वाटर। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, कौन कंबाइन करवाएगा इसको, लाइट की प्रेजेंस में कौन बिल्डअप करेगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इन दोनों कंबाइन करके अपने पास ओवरऑल जो रिएक्शन बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस O2 निकलेगी, प्लस H2O भी निकलेगा, वाटर निकलता है, ट्रांसपिरेशन के बाद वाटर निकलता है। तो ओवरऑल ये रिएक्शन होगी। जब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते तो हमें 6 CO2 की जरूरत पड़ती है, 6 H2O की जरूरत पड़ेगी, अपने पास यहाँ पे 6 O2 होगा और 6 H2O बनेगा। ये जो C6H12O6 है ये फूड अपने पास, ग्लूकोज जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं। इस पूरी रिएक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, लीफ के अंदर मिलेगा। लीफ के अंदर कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमने लिख तो दी, लेकिन इस रिएक्शन को करने के लिए प्लांट कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करेगा प्लांट इन रिएक्शंस, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जब हम बात करते हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के जो मेजर इवेंट है अपने पास, तो मेजर इवेंट्स क्या क्या फोटोसिंथेसिस के, तो सबसे पहला इवेंट होगा इसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कौन करेगा, बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम ही सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, मेजर काम इसका यही है। दूसरा जो इसका जो मेन फंक्शन होगा अपने पास यहाँ पे, दूसरा जो सेकंड स्टेप जो होगा, हमने सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड जो स्टेप है, सेकंड जो इवेंट होता है वो है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, जो ट्रैप करी यहां पर, उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद लास्ट में तीसरा जो स्टेप होगा अपने पास, एक तरीके से हम इसको जो सेकंड स्टेप है यहाँ पर, इसको हम फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर भी बोल देते हैं। उसको हम पढ़ेंगे आगे जब मेजर सीक्वेंस पढ़ेंगे उसके। फिर हमने क्या करना होता है, लास्ट में जो प्लांट क्या करता है, CO2 को, जो CO2 उसने एब्जॉर्ब करी है, उसको कुछ सब्सटेंस, कुछ एंजाइम्स वगैरह की हेल्प से उसको C6H12O6 में कन्वर्ट करेगा। मतलब एक तरीके से CO2 को कन्वर्ट करना है, रिडक्शन करना CO2 का ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए। ठीक है, तो इन
सभी स्टेप्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है, ये रॉ मटेरियल चाहिए हमें, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ये प्लांट के अंदर कुछ नेचुरली प्रेजेंट है, कुछ प्लांट सराउंडिंग से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अब जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में जब फोटोसिंथेसिस का जो टोटल पूरा अगर हम फेज देखें तो फोटोसिंथेसिस आपका 2 स्टेप में जाके कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होएगा। कंप्लीट एक तो मतलब एक तरीके से हम इसको ये बोल देते हैं भाई स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं हम फोटो फेज बोल देते हैं, इसको हम फोटो फेज बोल दो या लाइट रिएक्शन बोल दो, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड स्टेप जो होगा बेटे उसको हम डार्क रिएक्शन बोल देते हैं, हम डार्क रिएक्शन बोल देते हैं, या फिर इसको हम बायोसिंथेटिक फेज बोल देते हैं। इसको डार्क रिएक्शन भी बोल देते हैं, इसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोल देते हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब आपको ये भी देखना है कि जो अपने पास जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एक्चुअली में होता कहाँ, उसकी साइट क्या है, होता कहाँ पे है। हम लोगों ने पता है कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक सेल ऑर्गेनेली होता है प्लांट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से ग्रेना होते हैं, ग्रेना होते हैं। इसके अंदर यहाँ पर एक ये जो लिक्विड पार्ट होगा अपने पास एक तरीके से, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, इसको हम ग्रेना बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ये जो अंदर जो लिक्विड टाइप का पार्ट है, मैट्रिक्स है जो इसका, ये इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, इसको ग्रेना बोलते हैं, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं हम। तो जो फोटोफेज है, जो ग्रेना है, ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल ग्रेना के अंदर प्रेजेंट है। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है, ग्रेना में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रेना। तो बिना क्लोरोफिल के लाइट रिएक्शन नहीं होगी, कि क्लोरोफिल का काम ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। तो जो फोटोफेज के लिए क्या चाहिएगा आपको, लाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट रिएक्शन है, लाइट की जरूरत पड़ती है। तो लाइट की जरूरत पड़ेगी तो लाइट को कोई एब्जॉर्ब करने वाला होगा। लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। क्लोरोफिल किसके अंदर है, ग्रेना के अंदर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फोटोफेज होगा ना, जो फोटोफेज होगा, फोटो रिएक्शन हो गया, लाइट रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस की, वो ग्रेना के अंदर होगी। और जो डार्क रिएक्शन होगी वो होगी आपकी स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा किसका, क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट कहां पे, लीफ के अंदर। ठीक है। तो लीफ के अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस होनी है। तो हम बात करते हैं बेटे, पहले फोटोफेज की बात करते हैं, लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको आप लाइट रिएक्शन बोल दो, इसको आप फोटोफेज बोल दो, इसको आप जो मर्जी आप इसको बोलना चाहो, 3-4 नाम है इसके। फोटोकेमिकल फेज बोल देते हैं। तो जब हम फोटोलाइज इसकी बात करते हैं, लाइट फेज की बात करते हैं, एक तरीके से लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर 2-3 स्टेप होते हैं। इसका जो मेन 2 स्टेप है इसके लाइट रिएक्शन के, लाइट रिएक्शन के बारे में आपने एक पहली बात क्या याद रखनी है, लाइट रिएक्शन कहां पे होगी, इन ग्रेना होगी, 2 स्टेप में जाके कंप्लीट होगी। पहला स्टेप 1 लाइट रिएक्शन का,
सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दूसरा स्टेप, स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। ये दो स्टेप होंगे आपके लाइट रिएक्शन के अंदर। पहले हम बात करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की। इसको फोटोलाइसिस बोल देते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, एक ही बात है। हम फोटोलाइसिस वर्ड पढ़ के चलेंगे, थोड़ा आसान होता है, मतलब समझने में आसान होता है। फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब लाइट। लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ना किसी को। किसको तोड़ना? वाटर को। एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर वाटर का ब्रेक डाउन होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है वाटर का, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर बाय लाइट। लाइट उसको, वाटर को ब्रेक डाउन करती है, उसको तोड़ती है। किसके अंदर कैसे तोड़ेगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। देखो एक्चुअली होगा क्या कि जब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया, रूट्स के थ्रू, जाइलम के थ्रू वाटर पहुंचा, तो जो वाटर है अपने पास H2O, वो पहुंचा आपका लीफ के अंदर। लीफ के अंदर वाटर पहुंचा, लीफ के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया क्लोरोफिल के द्वारा। जो वाटर एब्जॉर्ब करा, वाटर के ऊपर लाइट फॉल करी, तो वहां पर इसका लाइट क्या करेगी? इसका ब्रेक डाउन करेगी, लाइसिस करेगी। लाइसिस करके, इसको ब्रेक डाउन करके यहां पे वो ऑक्सीजन रिलीज करेगी, ऑक्सीजन गैस। मतलब इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और ऑक्सीजन, मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन निकलेगी, और साथ में 4 प्रोटॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 4 प्रोटॉन, इस H पॉजिटिव को मैंने प्रोटॉन क्यों बोला है? अपना है ना एक प्रोटियम आइसोटोप होता हाइड्रोजन का, 1H1। इसके पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, लाइट इसका ब्रेक डाउन करेगी, तो ये जो H है, हाइड्रोजन है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मतलब एक एटम, एक यहां पर इसको जो बैलेंस करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एटम हाइड्रोजन के। एक हाइड्रोजन का एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो उसके पास एक प्रोटॉन बच जाएगा, एक प्रोटॉन बच जाएगा। अगर वो 4 एटम है, चारों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसके पास 4 प्रोटॉन बच गए। मतलब H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन बोलते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन गए, 4 प्रोटॉन गए, 4 प्रोटॉन बच गए, और जो ऑक्सीजन है वो मोलिकुलर फॉर्म में वो बाहर निकल गई। ये जो मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस, यही वो गैस है जो हमें मिलती है, जो हम बोलते हैं प्लांट ऑक्सीजन देते हैं। तो एग्जाम में कई बार आपसे पूछते हैं कि जो इस ऑक्सीजन निकल के आते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर CO2 और वाटर जब आपस में कंबाइन करते हैं कि लाइट क्लोरोफिल के एक्शन से ग्लूकोज बनता है और O2 निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। आपसे कई बार ऐसे पूछते हैं ये ऑक्सीजन गैस आई कहां से? ये ऑक्सीजन गैस क्या वाटर से आई है, ये CO2 से आई है? तो आपने एक बात ध्यान रखनी, इस ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व होने में CO2 का कोई रोल नहीं है। हमें जो भी ऑक्सीजन गैस मिलती है वो वाटर के ब्रेकडाउन से मिलती है, न कि CO2 से। CO2 में जो ऑक्सीजन है तो फूड बनाएगी। हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है वो हमें वाटर से ही मिल रही है और कहीं से ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ये रहा, ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे ये वाटर ऑक्सीजन गैस निकली अपने पास, यहाँ पे 4 प्रोटॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन निकले। इसको बोलते हैं क्या? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और जब ये रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को करने के लिए हमें कुछ और साल्ट की, कुछ और आयंस की जरूरत पड़ती है। प्लांट के अंदर हमें एक मैग्नीज होता है, मैग्नीज की जरूरत पड़ती है, क्लोरीन की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। उनके अलग अलग काम होते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप इसको याद रखो तो ठीक है, नहीं कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसको हिल रिएक्शन भी बोल देते हैं। इस फोटोलाइसिस ऑफ जो वाटर है इसको हिल रिएक्शन भी बोल देते हैं हम। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, हिल रिएक्शन बोल देते हैं इसको हम। इसका दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर। अब एसिमिलेटरी पावर बनानी है। एसिमिलेटरी पावर का मतलब क्या है? जब हम डार्क रिएक्शन की बात करेंगे ना, डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमें CO2 को फूड में कन्वर्ट करना होता है। C6H12O6 फूड में कन्वर्ट करता है प्लांट CO2 को, इसको रिड्यूस करता है इसके अंदर। तो जब CO2 को फूड में कन्वर्ट करेगा प्लांट, तो उसको एनर्जी जो मिलेगी वो एनर्जी लाइट की वजह से नहीं आएगी उसके पास। मतलब CO2 को वाटर में जब हम कन्वर्ट करें, डार्क रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, आगे बताऊंगा उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वहां पर हमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। वो डार्क रिएक्शन जो होते हैं अपने पास, सेकंड स्टेप जो है डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज, ये सारा का सारा जो डार्क रिएक्शन का जो भी फेज है, इसमें हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। टोटली एंजाइमेटिक रिएक्शन है ये, मतलब एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। और एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, उनको कुछ पावर चाहिए, तभी वो एक्ट कर सकते हैं। तो उन एंजाइम्स को एनर्जी देने के लिए यहां पर जब लाइट रिएक्शन होती है प्लांट की, तो एसिमिलेटरी पावर बनती है। एसिमिलेटरी पावर, तो यहां पर जब CO2 को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, प्लांट ग्लूकोज में कन्वर्ट करता, तो उसको एसिमिलेटरी पावर की जरूरत पड़ती है। तो अब ये एसिमिलेटरी पावर है कौन, ये आपको समझना होगा। एक्चुअली में क्या होगा कि जब ये वाटर का ब्रेकडाउन होगा, तो ये 4 प्रोटॉन और जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले, इनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल देते हैं हम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल देते हैं। ये कुछ और सब्सटेंस का यूज करके 2 चीज बनाते हैं। एक बनाते हैं ATP, एक बनाते हैं NADPH। ATP और NADPH 2 सब्सटेंस बनाते हैं। ATP के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एनर्जी करेंसी होती है। एनर्जी करेंसी होती है, सभी को पता है। एनर्जी को हम ATP की फॉर्म में मेजर करते हैं। तो ये 2 चीज होती हैं। एक ये अपने पास NADPH बनता है। NADPH एक तरीके से क्या होता है, रिड्यूस्ड निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है। इसकी फुल फॉर्म याद रखो तो ठीक है, नहीं 10th क्लास के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ये दोनों बने। ये दोनों कौन बनाएगा? वो जो 4 हाइड्रोजन थे और 4 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये कुछ और सब्सटेंस का यूज करके ATP और NADPH की फॉर्मेशन करते हैं। इन्हीं को हम एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। यही दोनों वो सब्सटेंस हैं जो CO2 को जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, तो जो एंजाइम्स होंगे उन एंजाइम्स को ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उनको पावर प्रोवाइड करेंगे, वो कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे, वो CO2 को वाटर में कन्वर्ट कर सके। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अपना टॉपिक आएगा भी, केल्विन साइकिल आएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है बेटे। तो यहां पर 2 मेन चीज मैंने आपको बताई। अभी हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस, कि जब लाइट रिएक्शन होगी तो उसमें 2 स्टेप होंगे। ग्रेना के अंदर होगी एक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, एक हमने एक फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर होगी। वाटर का जब ब्रेकडाउन होगा, लाइट ब्रेकडाउन करेगी, उसके अंदर क्या होगा, वाटर H2O, उस पर लाइट फॉल करेगी, जो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी थी वो उसको ब्रेकडाउन कर देगी। ऑक्सीजन के अंदर, H पॉजिटिव के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन निकले, 4 प्रोटॉन निकले, जो 4 हाइड्रोजन आइटम थे, O2 बाहर निकल गया। मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है प्लांट से, हिल रिएक्शन बोलते हैं। अब ऑक्सीजन तो हमें समझ में आ गई, ऑक्सीजन का तो यूज क्या है, वो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई, हम उसको यूज कर लेते हैं। अब इनका यूज क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकले, ये क्या करते हैं, ये एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं। एसिमिलेटरी पावर का क्या क्या यूज है, कौन है एसिमिलेटरी पावर, ये है ATP और NADPH। ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से एनर्जी के रूप में काम करते हैं। एक
पावर के रूप में काम करते हैं, जो CO2 को डार्क रिएक्शन के अंदर, आगे डार्क रिएक्शन आएगी तब बताऊंगा मैं, डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। अब रिएक्शन ही डार्क होगी, इसका मतलब वहां पर लाइट तो नहीं है, लाइट का तो यूज नहीं है, तो इंजाइम्स को एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी मिलने के लिए, एनर्जी के लिए ही ये क्या बनी है यहाँ पर, एसिमिलेटरी पावर बनी है। जो यहाँ पर इंजाइम्स होंगे उन इंजाइम्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो CO2 किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटे, आज आप लोगों ने इतना ही करना है। कल हम डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे इसकी, और फोटोसिंथेसिस वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।